और इवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन टेस्ट यानी ओड वन आउट के क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। इससे पहले कि आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हमें 4 या 5 फिगर दिए होते हैं और उनमें से किसी एक को जो अलग है या भिन्न है उसको छांटना होता है और वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओड वन आउट यानी क्लासिफिकेशन भिन्न को छाटिए। अब देखिए, सिग्मा, रो और डेल, ठीक है ना, ये जो तीन है, ये तीन क्या है, सिंबल हैं, और पी क्या है, एक अल्फ़ाबेट है। तो ये तीन एक सिंबल हो गए और ये अकेला अल्फ़ाबेट है, तो डी बाकी के तीन ऑप्शन से अलग है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जेड, इसका अल्फ़ाबेट नंबर क्या है, 26। ऑक्सीजन, सॉरी नॉट ऑक्सीजन, ओ का कितना है, 15। एफ का कितना है, 6। ये का कितना है, 11। अब देखिए, ये इवन है, ये भी इवन है, ये ओड है, ये भी ओड है, तो ओड इवन के बेस पे तो हम अलग नहीं छाट सकते। जेड, एफ और के क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ओ क्या है, वावल। ठीक है ना, तो ओ क्या रहेगा, बाकी के तीन से अलग, तो बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन, एन का अल्फ़ाबेट नंबर क्या है, 14। एफ का कितना है, 6। के का कितना है, 11। एल का है 12। ठीक है ना, तो 11 ओड है और ये बाकी के तीन इवन है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या रहेगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए का जो क्या है, वाटर इमेज राइट साइड में दी गई है, बी की जो वाटर इमेज है लेफ्ट साइड में, टी की वाटर इमेज ये रही, एफ एज इट इज दिया गया है, ठीक है ना, इसकी कोई वाटर इमेज नहीं है, तो डी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक स्केयर में हैचिंग की गई है और उस पर दो लाइनें पैरेलल लाइन लगाई गई है, ठीक है ना, तो बी में भी ऐसा ही है, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और सी में क्या है, दो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। अब स्केयर नहीं है, आयत है, ठीक है ना। अब चौथे में क्या है, आयत है, ठीक है, तो स्केयर और आयत के आधार पे हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि दो में स्केयर है और दो में आयत है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन किसके आधार पे होगा, लाइन के आधार पे। पहले में पैरेलल लाइन, दूसरे में भी पैरेलल लाइन, तीसरे में पैरेलल लाइन, बट यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन बाकी के तीन से अलग है, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चारों ही आकृति में लास्ट में जो सबसे बाहर क्या है, एक स्केयर है, ठीक है ना, ये स्केयर है, ठीक है ना, ये स्केयर दिया हुआ है, और फिर उसके अंदर एक डॉटेड लाइन में कोई आकृति दी गई है, इसमें सर्कल है, इसमें पेंटागन है, इसमें स्केयर है, इसमें ट्रायंगल है, ठीक है ना। फर्स्ट थ्री में जो इमोजी है, ये सिंबल, ये फोटो लगी हुई है, ये इमोजी, ये तीन में तो सर्कल में है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल है, बट यहाँ पे जो चौथे में क्या है, ये सर्कल नहीं, इलिप्स है, ठीक है ना, तो ये जो बाकी के तीन ऑप्शन है इनसे अलग है, तो डी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सातवां। टी का जो अल्फाबेट नंबर होता है 20, एल का कितना होता है 12, वी का 22 और ई का कितना होता है 5। अब देखिए, ओड इवन के हिसाब से पांच अलग है, और अगर बात करूं मैं इनकी, ये क्या है, कॉन्सोनेंट, और ये क्या है, वावल, ठीक है ना, तो डी क्या है, वैसे वावल कॉन्सोनेंट के कंसेप्ट से भी अलग है, और जो 5 है ये ओड है, बाकी के तीन इवन है, ठीक है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो बाकी के तीन ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ब्लैक है एक वाइट। ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्लैक और वाइट, और स्केयर को भी ब्लैक और वाइट में। सी ऑप्शन बाकी के तीन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सर्कल में ये दो घड़ियां, मतलब एक सुई की तरह दिखाया गया है, जो 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। बी में भी क्या है, ये 90 डिग्री के एंगल पे है, और सी ऑप्शन में भी ये 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। बट डी ऑप्शन में ये दो पिन है, ये सुई है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, सर्कल को चार बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। फिर क्या है, बी में क्या है, ट्रायंगल को चार भागों में बांटा गया है।
और डी में भी 4 भागों में बांटा गया है। सी में ऐसा कुछ नहीं है, तो सी बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए ऑप्शन में 3 डिस्क दी गई है, 1 2 3, और तीसरी डिस्क के ऊपर ऐसे लाइन लगी हुई है, ठीक है ना। बी ऑप्शन में भी ऐसा ही है, 3 डिस्क है और तीसरी सबसे ऊपर वाली डिस्क पे लाइन है। सी में भी ऐसा ही है, बट डी में कितना है, 2 डिस्क हैं। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो बाकी के ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए का अल्फाबेट नंबर है 1, सी का अल्फाबेट नंबर है 3, डी का अल्फाबेट नंबर है 4। ये क्या है, अल्फाबेट। अल्फा क्या है, ये एक सिंबल है। तो डी ऑप्शन जो है बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ALEP, ठीक है ना। अल्फाबेट नंबर 1 11, एल का 12, ई का 5 और पी का 16, ठीक है ना। तो अब आप यहां से देखिए, ए का 1 है, एल का 12, ई का 5 है और पी का 16। अब देखिए ओड इवन के हिसाब से तो ये एल और पी एक जैसे हैं और ए और ई एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो इसको किस तरह से हम मतलब क्लासिफाई करें। ओड इवन से नहीं हो रहा, वावल और कॉन्सोनेंट से नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए ए कैसे बना है, 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन से ए बना हुआ है। एल कैसे बना है, 1 लाइन 2 लाइन, स्ट्रेट लाइनों के जोड़ने से एल बना हुआ है। ई कैसे बना है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइनों से ई बना हुआ, बट पी ऐसे नहीं बना। पी 1 लाइन करके फिर कर्व्ड लाइन से बना हुआ, ये कर्व्ड लाइन है, ठीक है। तो पी बाकी के 3 ऑप्शन ए बी और सी से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्रायंगल में 3 डॉट है क्योंकि 3 साइड हैं। स्क्वायर में 4 डॉट हैं क्योंकि 4 साइड है। पेंटागन में 5 साइड है बट 3 डॉट दिए गए हैं, तो ये हमारा बाकी के 3 से अलग है। चौथे ऑप्शन में हेक्सागन है इसलिए 6 डॉट दिए गए हैं, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है बाकी के 3 से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्वायर को बराबर भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पेंटागन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है बट ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तीसरे में क्या है, तीसरे में भी इसको 2 भागों में बांटा गया है। चौथे में इस आकृति को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले 3 तो क्या कैटेगरी है कि दो भागों में बांटा गया है, बट ये जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो, ठीक है ना। तो 2 भागों में बांटा गया है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 16वां क्वेश्चन करेंगे। ओड वन आउट, क्लासिफिकेशन भिन्न को छाटिए। इसमें ये जो लाइनें कोने में है और उसके ठीक अपोजिट एक डॉट है, ठीक है ना। बी ऑप्शन में देखिए डॉट के सामने लाइनें लगी हुई है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। तीसरे में भी ऐसा ही है, आमने सामने है। चौथे में ऐसा नहीं है, दोनों एक ही साइड पे हैं, ठीक है। पांचवें में भी आमने सामने है। तो हमारा डी ऑप्शन बाकी के सभी ऑप्शन से अलग है, ये हमारा आंसर है। 17वां क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, यानी एक शेप के अंदर दूसरी शेप है। बी में भी ऐसा ही है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, एक शेप के अंदर दूसरी शेप है। डी और ई में भी ऐसा ही है, बट सी में ऐसा नहीं है, सर्कल के अंदर एक लाइन लगी हुई है। तो सी ऑप्शन बाकी के सभी ऑप्शन से अलग है। 18वां क्वेश्चन है। सर्कल को 2 भागों में बांटा गया है। बी में भी ऐसा ही सर्कल को 2 भागों में बांटा गया है। डी और ई में भी सर्कल को 2 भागों में बांटा गया है। जो सी ऑप्शन है बाकी के सभी ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19वां। सबसे बाहर क्या है, स्क्वायर, और उसके बाद क्या है, सर्कल। तो बी में भी ऐसा ही है, स्क्वायर फिर अंदर सर्कल, फिर इससे आगे सी और डी में भी ऐसा ही है। सबसे सेंटर में स्टार है, जो पहले 3 ऑप्शन में दिया गया है, ए बी और सी। डी में नहीं है, तो डी बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। 20वां क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में एक ये शेप बनी हुई है जिसकी 3 लीफ हैं, ठीक है ना, 3 पत्ते हैं। बी डी और ई में भी ऐसा ही है, बट सी में जो शेप है उसके 4 पत्ते हैं, तो ये हमारा आंसर रहेगा। थैंक यू।